नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कस्तूरी मृग की नाभि में स्थित है। वह उसकी गंध को सदैव महसूस करता है और उस गंध की खोज में भटकता भी रहता है। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी भी है। कस्तूरी तो हमारे पास भी है, पर हम उसे इधर उधर खोजते रहते हैं। जरा स्थिर हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने चित्त पे ध्यान दीजिए, अपने गुणों को महसूस कीजिए, अपने गुणों को पहचानिए, उन पर अभ्यास कीजिए, फिर उन्हें प्रकट कीजिए। आपको आपके जीवन की कस्तूरी मिल जाएगी। आपको आपके जीवन का कस्तूरी आनंद के रूप में प्राप्त हो जाएगी। जिस आनंद को पाने के लिए आप पूरे जगत में कार्य कर रहे हैं, पूरे जगत के लिए कार्य कर रहे हैं, वह आनंद आपको अपनी मर्जी का कार्य करने से मिल जाएगा। आपको आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। वह सब कुछ प्रकट हो जाएगा जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। मगर अफसोस कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे पास क्या गुण है। जीवन के इस आनंद, उद्देश्य, लक्ष्य को जानने में, समझने में ज्योतिष का ज्ञान आपकी बहुत मदद करता है। मैं आचार्य सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से ज्योतिष और वास्तु के अध्ययन, मनन, चिंतन पे लगातार काम कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे से इस संबंध में संपर्क किया और मुझसे इस संबंध में लाभ की प्राप्ति भी करी। यह ज्ञान एक अद्भुत ज्ञान है। मैं इस ज्ञान को लेकर, पराश्री ज्योतिष को लेकर एक कोर्स बनाया है जो आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह कोर्स ज्योतिष के संबंध में, पराश्री ज्योतिष के संबंध में, वैदिक ज्योतिष के संबंध में एक अच्छा सा, अद्भुत सा, और मेरे को लगता है कि जितना मेरा जीवन का अनुभव हुआ है कि मैंने बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों को समझा, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत साहित्य इसके बारे में पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इस साहित्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की कमी रह गई है जो अभी ख़त्म नहीं करने दे रहा है ये धारणा कि ज्योतिष के अंदर कुछ है। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। ये कमी का कारण शास्त्र नहीं है। इस कमी का कारण हमने उस शास्त्र को कैसे ग्रहण करा है, ये कमी हमारे अंदर है। अगर इस कमी को हमें दूर करना है तो हमें इस शास्त्र को एक विधि से समझना होगा। इस शास्त्र का एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को, एक एक राशि से, भाव से, ग्रह से केवल एक शब्द को जोड़ना होगा। जब हम मल्टीपल शब्दों का, मल्टीपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो समझ नहीं आता ये शब्द किस ग्रह से संबंध रख रहा है या किस भाव से संबंध रख रहा है। एक उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं तो हम समझ पाते हैं, जैसे बोध और बुद्धि, ये दो अलग अलग शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। बोध क्या है और बुद्धि क्या है। बोध किस ग्रह से संबंध रखेगा, बुद्धि किस ग्रह से संबंध रखेगी। इन दोनों के बीच में बिल्कुल हेयर लाइन डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। कई बार हम बोध और बुद्धि एक साथ ही इस्तेमाल करते हैं, पता ही नहीं लगता कि बोध क्या है और बुद्धि क्या है। तो इस चीज़ को जब हम एक चीज़ के साथ इसको जोड़ेंगे, हमारे जीवन में, हमारे शास्त्र में, हमारी विद्या में, हमारे अध्ययन में, हमारे मनन में, हमारे चिंतन में यह स्पष्टता आएगी। तो इस कोर्स को स्पष्टता से समझने के लिए आप इस कोर्स को सुने, समझें यूट्यूब के माध्यम से। ये कोर्स हम PDF के माध्यम से और क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है उसके माध्यम से आप तक पहुँचेंगे। तो जुड़िए हमारे पास, जुड़िए हमारे साथ और सीखिए इस नए ज्ञान को। नमस्कार।